4 इनिंग्स पे 0 विकेट। कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, डॉट बॉल डाल के प्रेशर बना रहा हूं। ये प्रेशर कब काम आता कि एक तरफ से बुमराह प्रेशर बना रहा है और दूसरी तरफ से कोई विकेट ले रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना। तो फिर बुमराह को भी तो खुद को चेंज करना पड़ेगा ना। अगर माइंडसेट ये है कि ये 250 का पीछे मैं अपने 4 ओवर्स इकोनॉमिकल डालूंगा और इस टारगेट को 250 से 235 तक लेके आऊंगा, तो हमारे बैट्समैन चेस कर लेंगे। बहुत बढ़िया माइंडसेट है, लेकिन क्या आपको कॉन्फिडेंस है अगर आप 250 के टारगेट को 235 पे लेके आओगे आपके बैट्समैन चेस कर लेंगे? क्या आपको कॉन्फिडेंस है? दूसरा, अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो ओपोनेंट भी सेम ही सोच रहे हैं कि बुमराह के 4 ओवर पे हम इतना मार नहीं सकते, 250 हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो दूसरे एंड से बॉलर्स आ रहे हैं उनके ओवर्स में जो हम कोशिश करेंगे 15-16 रन मारे, उससे ज्यादा मारेंगे, 25 मार देंगे, 26 मार देंगे। तो आप जो 4 ओवर पे प्रेशर बना रहे हो ना, वो प्रेशर हम डबल कर देंगे दूसरे एंड के बॉलर पे मार के, तो 250 तक हम ऐसे भी पहुंच जाएंगे। आपके 4 ओवर इकोनॉमिकल डालने से कुछ नहीं होगा अगर हमारे हाथ में विकेट है। सेम है यार। मुझे बताओ, इस मुंबई की पेस यूनिट का हेड कौन है? जसप्रीत बुमराह। स्पिन अटैक का हेड कौन है? मिचेल सेंटनर। अगर दोनों का माइंडसेट यही है कि हम इकोनॉमिकल डाल के निकल जाएंगे, विकेट लेंगे नहीं, डिफेंसिव बॉलिंग करेंगे और 250 के पिच पे कर्म करते 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 230 तक लेकर आ जाएंगे, तो कैसे होगा यार? आप फॉर्म तो देखो मिचेल सेंटनर का। T20 वर्ल्ड कप में 7 मैच में 2 विकेट लिया है। 7 मैच में 2 विकेट वो ले नहीं रहा है। बुमराह पिछले 4 इनिंग्स में विकेट है नहीं। ट्रेंट बोल्ट पिछले 1 साल T20 में बहुत खराब गया है। ऐसे T20 बहुत खराब, IL T10 बहुत खराब। दीपक चाहर 1 साल से क्रिकेट ठीक से खेल नहीं रहा है, वो हमेशा इंजर्ड रहता है। सीधा IPL खेलने आता है 1-2 मैच खेल के। शार्दुल ठाकुर कब एक्सप्रेसिव जाएगा किसी को नहीं पता। तो विकेट लेगा कौन? विकेट लेगा कौन? और मेरा प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि बुमराह विकेट नहीं ले रहे। कल अगर पथिराना KKR के लिए डेथ पे 3 ओवर डाले और 3 ओवर डाल के 24 रन दे दे डेथ पे, सिर्फ डेथ पे, ठीक है, 16 to 28 में मतलब 3 ओवर डाल देता है वो, 3 से 15 से 20 में 3 ओवर डाल देता है और सिर्फ 25-27 रन देता है। मैं बोलूंगा वाह पथिराना, क्या बॉलिंग किया तुमने। एक विकेट एक भी नहीं लिया, लेकिन उसका काम था डेथ पे रन को रोकना, उसने कर दिखाया अपना काम। आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट काम किया है। लेकिन अगर पथिराना को मैं 2 ओवर पावर प्ले में दे रहा हूं, 1 ओवर मिडिल पे दे रहा हूं, मैं किस लिए दे रहा हूं? रन को रोकने के लिए या फिर मैं विकेट लेने के लिए पथिराना को दे रहा हूं? अगर मैं मिडिल पे दे रहा हूं पथिराना को, जो मेरा डेथ बॉलर है, इसका मतलब मिडिल पे पार्टनरशिप हो गया है, तो मुझे इस पार्टनरशिप को तोड़ना है, इसलिए मैं पथिराना को बॉल दे रहा हूं। अगर मैं पथिराना जैसे डेथ बॉलर को पावर प्ले में लेके आ रहा हूं, इसका मतलब पावर प्ले में बहुत मार पड़ चुका है, मुझे विकेट चाहिए, मैं इसलिए पथिराना को पावर प्ले में लेके आया हूं। सेम गोज फॉर जसप्रीत बुमराह। सेम गोज फॉर जसप्रीत बुमराह। कल पावर प्ले में बुमराह ने 2 ओवर डाला। अगर कल 4 ओवर बुमराह 1 ओवर मिडिल पे डालता, 3 ओवर डेथ पे डालता और इसी इकोनॉमी के साथ जाता, मैं कहता वाह क्या बेहतरीन बॉलिंग किया। पावर प्ले में 2 ओवर डाला है बुमराह ने, 1 विकेट नहीं। तो फिर विकेट लेगा कौन, आप मुझे बताओ ना। और अगर आपको लगता है कल के दिन पावर प्ले में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर बुमराह था, तो आप इधर भी गलत हो। और मैं सिर्फ 1 ओवर वाले बॉलर में कुणाल पांड्या के बारे में बात कर भी नहीं रहा हूं। मुझे आप बताओ कल के दिन बुमराह ने पावर प्ले में 2 ओवर में कितना रन दिया? मैं आपको बोल दूं 16 रन दिया है। ब्रिलियंट था जिस हिसाब से फिल शॉट खेल रहा था। 2 ओवर पावर प्ले में डाला है, 16 रन दिए। और एक पेसर था कल के दिन जिसने पावर प्ले में 2 ओवर डाला है और बुमराह से कम रन दिया। बताओ कौन? राशिदर सलाम। सिर्फ 15 रन दिया 2 ओवर में, 1 रन कम दिया बुमराह से। समझ रहे हो आप मैं जो कंपेरिजन ड्रॉ कर रहा हूं? मैं बॉलर की स्किल से मैं कंपेयर कर नहीं सकता। बुमराह को आप किसके साथ कंपेयर करोगे? लेकिन आपको एक मैच के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि आपके टीम के बाकी बॉलर कहां पे बिलोंग करते हैं, आपके ओपोनेंट्स कैसे खेल रहे हैं। और अगर आपका माइंडसेट है कि नहीं यार, अगर सेकंड डिफेंड करते, सेकंड इनिंग्स में अगर बॉलिंग करता है बुमराह कि मुंबई ने 240 मार दिया, अब सेकंड इनिंग्स पे बुमराह बॉलिंग करना है, तब बुमराह का अगर काम होता कि नहीं मैं 4 ओवर में कम दूंगा, तो सही होता। क्योंकि तब बैट्समैन पे जो बैटिंग है उसमें एक प्रेशर रहता है स्कोरबोर्ड का, यार मुझे रिक्वायर्ड 16 का है, मैं बुमराह को इतना स्लो खेलना एफर्ट नहीं कर सकता। और फिर शायद प्रेशर बनता और दूसरे बॉलर को विकेट देके जाता। आरसीबी पहले इनिंग्स में बैट कर रहा है, स्कोरबोर्ड का कुछ प्रेशर है ही नहीं, फिर भी अगर आप पावर प्ले में 2 ओवर पर विकेट नहीं ले रहे हो ना, तो मेरे लिए तो खराब है। ठीक है, मेरे लिए बहुत खराब है। मैं और एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूं इधर, ठीक है, और एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूं। हार्दिक पांड्या ने भी तो कल बॉलिंग किया इसी पिच पे, किया ना, उसका भी इकोनॉमी खराब है क्या? 9.8 के आसपास है, उसने भी 1 विकेट लिया है। कृणाल पांड्या ने इसी पिच पे बॉलिंग किया है कि ऐसा सेकंड इनिंग्स पे बॉल ग्रीप हो रहा था, टर्न हो रहा था, कुछ हो गया था पिच पे, नहीं ना, 4 ओवर में 26 रन दिया, 1 विकेट उसने भी लिया है। सुयश शर्मा एक ही ओवर में आके गूगल करके 2 विकेट लेके चला जा रहा है। खराब बॉलिंग उसने किया है, ऐसा तो नहीं कि लूज बॉल पे शार्दुल की तरह फुल टॉस पे विकेट मिल गया, नहीं ना। 2 गुगली बेहतरीन डाला क्रिकेट को, एक तिलक वर्मा को, और एक ही ओवर में 2 विकेट लेके मैच खत्म कर दिया उधर ही सुयश शर्मा ने। और कंपेरिजन ड्रॉ करता हूं, आप मुझे बताओ, मैं एक स्टेट्स अभी देख रहा था 2025 IPL में
क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि रन कम देता है, प्रेशर बना रहा है डॉट बॉल डाल के। 2025 आईपीएल में आप बताओ मिडिल ओवर में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर कौन था? डरो मत, बुमराह ही था। 4.89 का इकोनॉमी था 2025 आईपीएल में मुंबई के लिए। मिडिल ओवर यानी 7 से 16 ओवर में बुमराह का इकोनॉमी सबसे कम था पूरे आईपीएल में, 4.89। बताओ दूसरा इकोनॉमिकल बॉलर कौन था? प्रसिद्ध कृष्णा, 6.51 का इकोनॉमी मिडिल ओवर पे। 2025 में गुजरात के लिए प्रसिद्ध का इकोनॉमी मिडिल ओवर पे 6.51 का था। बताओ प्रसिद्ध ने कितना विकेट लिया है? वो भी तो अच्छा बॉलिंग किया ना। 6.51 का इकोनॉमी ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट। 4.89 जैसा आउटस्टैंडिंग नहीं, फिर भी ब्रिलियंट है। 6.51 7 से नीचे का इकोनॉमी है। प्रसिद्ध ने विकेट कितना लिया बताओ मिडिल ओवर पे पिछले साल? 11 विकेट, 11 विकेट्स इन बिटवीन टू 7 to 16 ओवर। बताओ बुमराह ने कितने विकेट लिया? एक काम आपका है, आप होमवर्क करके और देखो पिछले साल बुमराह ने मिडिल ओवर पे कितने विकेट लिया है। अगर मैं कम बोलूंगा ना, आसपास नहीं है प्रसिद्ध का, तो प्रसिद्ध रन भी कम दे रहा है, विकेट भी ले। और मैं 1 सेकेंड में बॉलर से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं विकेट टेकिंग आईपीएल के हिसाब से। मैं एक बॉलर प्रसिद्ध के लिए कौन प्रेशर बनाता है? क्या प्रसिद्ध की टीम पे कोई और है क्या? रबाडा प्रेशर बना था डॉट बॉल डाल के? क्या सिराज प्रेशर बनाना था डॉट बॉल डाल के कि प्रसिद्ध के विकेट ले रहे? नहीं ना। प्रसिद्ध ने मिडिल पे 6.51 की इकोनॉमी से 11 विकेट लिया है। आसपास नहीं है बुमराह इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग स्किल इन मिडिल ओवर्स इन आईपीएल। तो बुमराह को सोचना पड़ेगा। ये माइंडसेट जो है ना, अगर आपको लगता है कि डिफेंड करते हुए ठीक है, लेकिन शुरू में आके अगर आप 2 ओवर में पावर प्ले में दे रहे हो एज ए कैप्टन और मैं फंस गया हूं, तो मैं आपसे विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, 4 इनिंग्स पे 0 विकेट, दिस हैज कॉस्टेड मुंबई ए लॉट। जबकि ट्रेंट बुल अपने करियर की बहुत खराब फॉर्म में, सेंटर विकेट ले ही नहीं, न्यूजीलैंड के लिए ले रहे हैं, मुंबई के लिए क्या लेगा? ठीक है, और मैं क्या है बोलूँ, दीपक चार खेलते नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ। पूरा साल आईपीएल में आके कैसा अच्छा कर लेता पहले भी मुझे पता नहीं था, हमेशा पैर पकड़ के बैठा रहता। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? आपके पास विघ्नेश पुथुर था, आपने क्यों जाने दिया? मेरे समझ से बाहर था। मयंक मार्कंडे को आप खिला रहे हो। ठीक है, आप मतलब डिसीजन जो भी लिया गया है मुझे नहीं पता। ठीक है, आप बुमराह के बारे में बात किया, तो मेरे और 2 फेवरेट प्लेयर के बारे में बात करना पड़ेगा इस मैच पे। पहले स्टार्ट करते हैं और मैंने हार्दिक पांड्या से। ठीक है, कैप्टन से जो किया हार्दिक ने, ठीक है, और सिर्फ हार्दिक नहीं, इट इन्वॉल्व्स बोथ सूर्या एंड रोहित शर्मा। मैंने रिसेंटली एक एडिट देखा इंस्टाग्राम पे, जहां पे रोहित शर्मा बॉलर्स के साथ बात कर रहे हैं। हार्दिक पूछ रहे रोहित शर्मा को कि फील्ड कहां पे रखना है, कौन से बॉलर को देना, और रोहित बोलता है विकेट आ जाता है। और एडिट मस्त एडिट बनाया जिसने भी बनाया। ठीक है, बनाया, इसका मतलब है रोहित का हाथ है, रोहित हार्दिक को गाइड करते हैं ना। अगर ऐसे एडिट आप बना रहे हो, आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और कल तो सूर्या ऑन कैमरा बॉलर से बात कर रहा था, बॉल हाथ पे खुद लेके खड़ा था, हार्दिक बाउंड्री पे खड़ा है। 3 कैप्टन इंडिया के कैप्टन, तीनों इंडिया के कैप्टन रह चुका है। 8 ओवर मयंक मार्कंडे को दिया जाता है, कुछ गलत नहीं है। 20 रन वो खाता है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। ठीक है, 20 रन वो खा गया। फिर 9th ओवर कोई और डालेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 8 मार्कंडे डाला। 10th ओवर मार्कंडे नहीं डालता है, 11th ओवर मार्कंडे नहीं डालता है, जबकि वो डाल सकता था, नहीं डालता है। बहुत बेहतर है। हमें लगा कि 1 ओवर में 20 रन आ गया, आप शायद मार्कंडे बॉलिंग ही नहीं करेगा। रजत 11th ओवर में शार्दुल ठाकुर सॉल्ट को आउट कर देते हैं, रजत पड़े जाता है। जैसे रजत आता है, हार्दिक 12th ओवर देते हैं मार्कंडे को। 8th ओवर के बाद 10th ओवर भी मार्कंडे का हो सकता था, 11th ओवर भी मार्कंडे का हो सकता था, लेकिन सीधा तभी दिया बॉल जैसे ही रजत आया। इसके पीछे का सोच क्या है? और अगर रोहित शर्मा के ऐसे एडिट बनाते हो आप कि रोहित शर्मा भी कंट्रोल करता है, हार्दिक को गाइड करता है, तो रोहित का बनता था इंटरफेयर करना कि हार्दिक गलत कर रहा है, तो यार मत कर। अगले बार जो 10 मैच बचा, उधर कोई एडिट मत बनाना कि रोहित शर्मा बोला है ऐसा, फील्डर ऐसा का, या बॉलर को ऐसा बोला, विकेट ले रहा और रोहित शर्मा एडिट बन रहा है। तो इधर भी इंटरफेयर करना चाहिए कि हार्दिक तू बहुत ही घटिया कैप्टन है, मत कर, मार्कंडे को बॉल मत दे, रजत आया है। और सूर्या का भी मैं बोल रहा हूं सेम चीज, जैसे रजत आया ऐसे ही आप मार्कंडे के पास जाना। वो क्राइम है यार, क्राइम है। 10 साल जेल होना चाहिए हार्दिक को, और 2-2 साल सूर्या और रोहित को। आप मुझे बताओ इसके पीछे का सोच लॉजिक क्या था? मैं तो सीधा हार्दिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं, वो नहीं चाहता होगा कि सूर्या इंडिया की T20 टीम में रहे। ठीक है, तो रजत के सामने, रजत के स्ट्रेंथ पे दे दो स्पिनर्स, और रजत इंडियन टीम में खेले सूर्या की जगह। बेहतरीन बैट्समैन स्पिनर का, और सूर्या से ज्यादा अटैकिंग प्लेयर है, क्यों नहीं? और सूर्या से यंग ही है रजत, 32 बोल के आप बुड्ढा बोल सकते हो, सूर्या से तो यंग ही है। तो हार्दिक शायद सूर्या को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फालतू लॉजिक, वरना और कोई नैरेटिव आप सेट कर ही नहीं पाओगे। मेरा फालतू लॉजिक इधर अप्लाई हो रहा है, वरना रजत के सामने मैं पागल रहूंगा कि मैं एक लेग स्पिनर को लेके आऊंगा। अगर कोई मिस्ट्री स्पिनर होता तो भी अलग चीज था, कल अल्लाह गनफा को देता, कुछ अलग बात होता। कल कोई राशिद खान दे इसके सामने, पाटीदार के सामने, मैं मान भी जाऊँ। नूर का भी मैं मान सकता हूँ कि नूर का जो गुगली है वो रजत के लिए बाहर जाएगा, हो सकता है एक्स्ट्रा करके मारने के वक्त आउट से रेस लगे, वो 3rd मिनट में पकड़ा जाए। इनफैक्ट हुआ भी था पिछले साल, रजत आया था, पहली बॉल पे नूर ने ऑलमोस्ट आउट कर दिया, तो कैच शायद राहुल त्रिपाठी या दीपक हुडा, वो माय गॉड किसका नाम मैंने बोल दिया, उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो उधर मैं फिर भी मान सकता हूँ।
मयंक मार्कंडे इन फ्रंट ऑफ रजत पाटीदार, कोई लॉजिक बनता ही नहीं। टेरिबल डिसगस्टिंग कैप्टेंसी, टेरिबल कैप्टेंसी की यार हार्दिक ने, ठीक है। तो मेरे समझ से बाहर था, मेरे समझ से बाहर था, ठीक है। लेकिन रजत पाटीदार का अगर आगे हो तो उससे खत्म कर ले दो चीजें। अगर आप ऑरेंज कैप के होल्डर देखोगे इस साल अभी तक का, सूर्यवंशी एक पे और मैं किसी और को देख भी नहीं रहा हूं, रजत पाटीदार 2 पे है ना। बस स्ट्राइक रेट देखो रजत पाटीदार का 214, और छक्के कितने मारे, 18 सिक्सेस। सूर्यवंशी ने भी 18 सिक्सेस ही मारे। अगर कोई मुझे कह दे कि रजत पाटीदार का नेचुरल गेम है, एक कान के नीचे बजाऊंगा। ही हैज इवॉल्व्ड हिमसेल्फ, रजत पाटीदार हैज इवॉल्व्ड हिमसेल्फ एज ए T20 बैट्समैन। रजत पाटीदार इस तरह का बैटिंग नहीं है जो रजत पाटीदार डोमेस्टिक में फॉलो करता है। सबको पता है रजत पाटीदार किस तरह का बैट्समैन है। 214 के स्ट्राइकर से खेलने वाला बैट्समैन वो है नहीं। जब से 2025 में वो कैप्टन बना, उसको एक टीम मिला है। ही इज ए सेल्फलेस प्लेयर। रजत पाटीदार को पता लगा है, उसको सेल्फ रिलेशन है कि मैं अगर लंबा खेला और कम स्ट्राइक से खेला तो मेरी टीम के लिए लॉस है। क्यों? क्योंकि टीम डेविड, शेपार्ड, जितेश जैसे बड़े बड़े पावर हिटर बैठे हैं। जितना बॉल मैं खेलूंगा उतना ही टीम के लिए लॉस है। तो मैं अगर जितने भी बॉल्स खेल रहा हूं वो मुझे हायर स्ट्राइक के साथ ही खेलना है, जो टीम के लिए फायदा है, जो बहुत सारे कैप्टन सोचता नहीं है। सब अपने लिए खेलता है, बहुत सारे कैप्टन। रजत नहीं कर रहा है पिछले 1 साल से, ये चीज नहीं कर रहा है। उसको पता है कम कम जितना वो ज्यादा कम बॉल खेलेगा उतना टीम को फायदा हो, जितना हायर स्ट्राइक के साथ खेलेगा वो। जैसे पिछले मैच में वो बहुत बेहतरीन स्टार्ट दिया था, किसके साथ था, आरआर के साथ था मैच, है ना, आरसीबी का। जब देखा कि लगातार कोलैप्स हो गया तब जाके वो स्लो हुआ था। कम बॉल से याद आया, आपने एक गाना सुना है, गोगा गॉन, स्लोली स्लोली, अच्छा गाना था, ठीक है। तो विराट कोहली कल 38 बॉल्स खेला है 131 के स्ट्राइक रेट से। अगर कोई भी डिफेंड करना आएगा ना, पागल हो तुम, सच में कह रहा हूं। और मैं मेरे फेवरेट प्लेयर है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेयर विराट कोहली। इस पिच पे अगर आप कह दो कि नहीं विराट, अब तो आपके पास ये है ही नहीं कहने के लिए जो आप पहले कहते थे कि नहीं अगर विराट कोहली आउट हो जाता आरसीबी कोलैप्स हो जाता 150 पे ऑल आउट, है ना, कोई है ही नहीं आरसीबी में बैट्समैन, है ना, आप ये कह ही नहीं सकते हो। और मैं नहीं कह रहा हूं, साइमन डुएल कमेंट्री पे 3 बार रवि शास्त्री के बगल पे बैठ के कहा है कि विराट कोहली को रिटायर्ड आउट कर देना चाहिए। 3 बार, पहली बार मैंने सुना कोई कमेंटेटर को खुद से बोलते हुए। बहुत गंदा ऑफ डे था क्योंकि इस पिच पे बनता ही नहीं था, ठीक है। 270 280 कार्ड पे था। अगर विराट कोहली मतलब अगर कल देवदत्त पड़ेगा भी आता ना, इससे फास्ट करके जाता, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं, अगर तबीयत आपका पहले से, अगर बुखार है तो ऐसा नहीं कि बैटिंग करना या फिर बुखार हो गया, जो भी है, जैसा भी इंजरी है वो पहले से पता है। अगर आप मैच फिट नहीं हो तो आप मत खेलो, सीधा सिंपल लॉजिक है ये चीज़, ठीक है। मैं इधर डिफेंड कर नहीं सकता विराट कोहली, एक ऑफ डे था। और मैं ये मानता हूँ कि आगे जाके अगर बड़े मैच पे ऐसा होगा, बड़े मैच पे, तो शायद विराट कोहली खुद से समझ जाएंगे कि नहीं ये टीम के लिए लॉस है। अगर जितेश शर्मा, शेपर्ड आके बैटिंग नहीं कर रहा है, टीम लीडर के बैटिंग नहीं कर रहा है, जितना बॉल ज़्यादा खेलेंगे उतना बेटर है, ठीक है। तो खुद ही वो रिटायर्ड आउट हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इतना सेल्फिश तो विराट कोहली बिल्कुल नहीं है अभी, ठीक है। तो उधर विराट कोहली का थोड़ा बोलना बनता है क्योंकि बहुत स्लो, अगर हार जितना पूरा ब्लेम विराट कोहली पे आता, लेकिन जितना बनाए आरसीबी ने उतना कभी बनता ही नहीं मुंबई से, ठीक है। तो मुंबई का बैटिंगर में क्या एनालिसिस करूँ, स्टार्ट ऐसा मिलना चाहिए 240 की स्ट्राइक रेट पे कि ओपोनेंट्स का फट जाए कि नहीं यार इधर से चेस कर सकते हैं लोग, फिर कुछ अलग सोचना पड़े और कुछ अलग करे। क्या अलग सोचेंगे? रोहित शर्मा तो 13 पर 19 बनाया, फिर हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गया, वो चला गया। उसके बाद वही कृणाल पांडे आता है वंस अगेन। मतलब कृणाल पांडे के कोई भी अगर आप विकेट देखोगे, क्या आप कहोगे कि यार क्या बॉल था, क्या टर्न हुआ, यार बॉल ऑफ द सेंचुरी है? नहीं कहोगे ना। लेकिन बंदा करता क्या है, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर आई हैव सीन इन लास्ट 2 ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट यार। उसको अपना वीकनेस पता है। और मैं हमेशा कहता हूँ एक प्लेयर को ना अपना स्ट्रेंथ पता हो कि नहीं पता हो वो चलेगा, नहीं पता तो चलेगा, लेकिन अपना वीकनेस हमेशा पता होना चाहिए। और कृणाल पांड्या का स्ट्रेंथ ही है कि उसको वीकनेस पता है कि मेरे पास टर्न नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कुछ और अलग करूंगा, मैं फ्लैट ट्रेजेक्टरी से बॉल डालूंगा, मैं बाउंसर डालूंगा और तू मार के दिखा मेरे को। 4 ओवर पे 26 रन, 1 विकेट। सुयश जो कर रहे हैं पिछले 2 साल से, आई मीन ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। कम शर्म आना चाहिए बड़े बड़े स्पिनर्स को जो विकेट नहीं ले पर रन दे रहे हैं और फिर बोलते कि फ्लैट पिच टन तो है ही नहीं, मैं कहाँ से विकेट लूँ। तो रजत पटेल बोल रहा हूँ, फिर से बहुत ज़्यादा फैन हो गया मैं रजत पटेल का। कृणाल पांड्या भी फ्लैट पिच पे बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मुंबई ये चीज़ बिल्कुल नहीं कर सकता था, ठीक है। ट्राई किया और वो मुझे और एक चीज़ समझ में नहीं आया कि तिलक वर्मा नंबर 3 पे बैटिंग करने क्यों आ रहे हैं। हमने वर्ल्ड कप में देख लिया वो स्ट्रगल करता है स्पिनर्स के अगेंस्ट, वो मिडिल ओवर पे स्ट्रगल करता है और स्लो पिच पे और स्ट्रगल करता है। और इंडिया ने भी उसको पीछे कर दिया था और उधर जाके वो अच्छा कर रहा था। हार्दिक उसको फिर भी 3 पे भेज रहा है, ठीक है। आपके लिए आपको जो अच्छा लगे करो आप, मुझे पसंद नहीं आ रहा है एंट्री पॉइंट टू एस्प्री तिलक का, ठीक है। जिस हिसाब से वो इंटेंट होना चाहिए चेस करने के लिए 240, वो इंटेंट था ही नहीं किसी में भी। स्टार्ट रिगल्टर के भी अच्छा था लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट वो भी फंस गया। और रदरफोर्ड जब किया तब मैच बहुत लेट हो गया था और ऑलमोस्ट अब हार चुके थे, ठीक है।
तो मुंबई 4 में से 1 मैच जीता है, 3 मैच हार चुका है, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एटलीस्ट सीएसके और एसआरएच खुश होगा कि हमारे पास तो बुमराह ही नहीं है, हमारे पास हार्दिक पांड्या नहीं है, हमारे पास सेंटर नहीं है, हम हार रहे हैं। एसआरएच के पास तो कोई भी नहीं है। और आप इतने बड़े टीमों के अगर आप बैक टू बैक हार रहे हो तो फिर आपको देखना चाहिए कि आप कहाँ पे बिलोंग करते हो इस T20 फॉर्मेट पे। कम बैक करना है तो विकेट लेना पड़ेगा बुमराह को। आप बिल्कुल ही बहाना नहीं चलेगा कि प्रेशर बना रहा हूँ डॉट बॉल डाल के, विकेट लेना पड़ेगा इफ मुंबई हैज टू डू गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आरसीबी के लिए मैं सिर्फ और एक बॉलर के बारे में बात करना चाहूंगा, मेंशन मैंने किया जो बेहतरीन काम किया, वो राशिद सलाम है। बेहतरीन काम किया, ठीक है। वो बंदा, मैं पिछले वीडियो में जब आरआर वर्सेस आरसीबी का रिव्यू किया था, मैंने एक चीज़ कहा था कि यास दयाल को मिस कर रहे हैं और आरसीबी का प्रॉब्लम ही है थर्ड पेसर जो उनका है, जो अभिनंदन था पिछले मैच पे, और उनको मूव ऑन करना पड़ेगा मंगेश यादव यार राशिद सलाम के पास। और राशिद सलाम पावर प्ले में आके पहली ओवर पे यॉर्कर डालते हैं 1-2, पहली ओवर पे तो ब्रिलियंट, ही लुक्ड ब्रिलियंट। जब तक उसको भी कफ पे शायद लग गया था, थोड़ा बहुत ये हो गया था उसको, तो बनना ही लुक्ड ब्रिलियंट, तो उसके बारे में बात करना बनता था। दूसरे मैच पे मूव ऑन करते, एलएसजी वर्सेस किसका मैच था, एलएसजी वर्सेस गुजरात, ठीक है, मैं खुद भूल गया हूँ। गुजरात के लिए अगर आप 160-165 का टारगेट दोगे, अगर आप साई सुदर्शन और शुभमन गिल और बटलर को व्हील चेयर में भेजोगे ना बैटिंग करने, व्हील चेयर में, तब भी चेस कर लेंगे। उनके लिए रोज का काम है, उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर लाना पड़ेगा आपको मैच जीतने के लिए। बहुत बहुत खराब बैटिंग किया, बहुत खराब बैटिंग में। गुजरात की बैटिंग एनालिसिस करूंगा नहीं, गुजरात के लिए जो अच्छा होना था वो हो गया। राशिद खान फॉर्म पे आ गया, जॉस बटलर फॉर्म पे आ गया, उनको और कुछ चाहिए नहीं था, ठीक है। बाकी उनकी टीम में फिट बैठ जाएगा कोई भी, जब तक ये टॉप 3 आउट नहीं होगा, ठीक है। राशिद खान फॉर्म पे आ चुका है। एलएसजी, ये मैच उनके बॉलर्स के बारे में ये नहीं करूंगा, एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि बॉलर्स क्या कर सकते हैं, पावर प्ले में अगर 3-4 विकेट ले ले तब ये वो जीत सकता था, वरना बॉलर्स की कोई गलती नहीं है। हम बात करते हैं कि गुजरात टॉप 3 डिपेंडेंट है। इस सीजन में 2 टीम और मिल गए, एक एसआरएच टॉप 3 डिपेंडेंट, अगर अभिषेक हेड और ईशान नहीं चलेगा ये टीम कुछ नहीं कर सकता। दूसरा जो मिल गया वो है एलएसजी, वो टॉप 3 डिपेंडेंट नहीं, वो टॉप 2 डिपेंडेंट है। अगर मार्करम और मार्श नहीं चला, बाकी किसी से कुछ होगा ही नहीं। एक मैच जो अपने आप जीते हो वो है मुकुल चौधरी की इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से। आप मतलब मैं क्या बोलूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक मैच ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा खेला, जहां पे टारगेट था 160 का, उसने टाइम लेके अच्छा फिनिश किया, नो डाउट इन दैट। मेरे आपसे 2 सवाल है। क्या ऋषभ पंत पहले बैटिंग करते हुए 170-180 के स्ट्राइक रेट से 17 रन बना सकता है इस मैच, इस सीरीज इस पे आईपीएल में? आप मुझे ये बोल दो, 170 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से 70 से 80 रन क्या बना सकता है, कितना कंसिस्टेंटली बना सकता है, वो मुझे देखना है। और आप भी बताओ कितना बार बन सकता है। दूसरा, अगर एलआईजी 220-230 चेस कर रहा है, क्या ऋषभ पंत 170-180 के स्ट्राइक रेट से एक लंबा इनिंग्स खेल के एलआईजी को जीता सकता है 220 की टारगेट चेस करते हुए? ये 2 चीज मुझे देखना है ऋषभ पंत से। नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो बहुत डाउट है, ठीक है, मुझे बहुत डाउट है। निकोलस पुरन के बारे में क्या बोलूं, हेनरी क्लासन के लिए जो अप्लाई होता है वही निकोलस पुरन के लिए अप्लाई होता है। पैसों के पैसे भागोगे तो यही होगा। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। जॉश इंग्लिश कब अपना हनीमून मना के आएगा ये मुझे नहीं पता, किसी को शायद नहीं पता कब उसका हनीमून चले रहा है तब से, ठीक है। जॉश इंग्लिश चाहिए इस टीम पे, तो जो निकोलस पुरन का हाल है। एक स्टैट्स में ठीक से गौर से सुन नहीं पाया, हर्षा बुगले वो बोल रहे थे, क्योंकि मैं बाहर था रोड पे और मैं हेडफोन लेना भूल गया था। निकोलस पुरन पिछले सीजन शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस स्टैट्स, कुछ 89 का एवरेज था स्पिनर्स के अगेंस्ट और 234 का स्ट्राइक रेट था शायद पिछले सीजन। और इस सीजन का इतना कम है, और इतना कम है स्ट्राइक रेट और एवरेज दोनों कि भूलने लायक नहीं है। और उनका एक वीकनेस था ऑफ स्लोअर बाउंसर, इसी पे आउट हुए वो पहले से, वो हर टाइम पे निकोलस पुरन का वो वीकनेस था। तो उनको देखो, मिडिल ऑर्डर इतना वीक, और अब्दुल समद के बारे में क्या बोलूं, इतना डिसअपॉइंट कर चुका है लड़का मुझे पिछले 4-5 साल से। एसआरएच के टाइम से अभी मारेगा, अभी करेगा, अभी करेगा, करता ही नहीं है। कल 9th या 10th ओवर में आ गया था, पूरा टाइम था सेट होके एटलीस्ट एक रेस्पेक्टेड टोटल तक मैं लेके जाऊं, हो नहीं पाया। तो मैं क्या बोलूं, मुकुल चौधरी का एक वीकनेस पता लग गया कल के दिन कि बाउंसर उसका बहुत बड़ा वीकनेस है। आपने देखा होगा कि सिराज ने एक बाउंसर मारा, उसके बैट पे लगा और ऑलमोस्ट जॉस बटलर के पास कैच था। उसके बाद अशोक के एक 150 का बाउंसर उसके हेलमेट पे सीधा लगा, फिर प्रसिद्ध की बाउंसर पे वो आउट हुआ है। तो सीधा सीधा है मुकुल चौधरी को बाउंसर पे प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ठीक है। एलएसजी का पता नहीं, ठीक है, बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है, बैटिंग अगर देखो क्लिक करेंगे तो दे आर ग्रेट टीम यार, दे हैव अ ग्रेट टीम, लेकिन क्लिक नहीं कर रहा है। वही टॉप 2 डिपेंडेंट की मार्श अच्छा कर रहे हैं, मार्करम अच्छा कर रहा है। मार्श को आप कैसे ब्लेम करोगे, स्टार्ट अच्छा दिया था कल, जिस बॉल पे आउट हुआ वो भी स्लॉट का बॉल था, ठीक है। सिर्फ अगर वो सीधा खेलता, सीधा बैठ, वो छक्का या चौका था, वो थोड़ा बैट का फेस ओपन करके उसको थोड़ा कवर के ऊपर से मारना था, उधर वो फंस गया। वरना मार्च को तो मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा, ना ही मैं मार्कर को ब्लेम करूंगा। इनकी मिडिल ऑर्डर को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। आयुष बुद्धू एटलीस्ट एक मैच में तो अच्छा खेल के गया है, ऋषभ पंत को कंसिस्टेंट अच्छा करना पड़ेगा यार। दे आर पेइंग यू 27 करोड़, ऐसे एक इनिंग्स तो खेलो 27 करोड़ वाला,
एक इनिंग जो 160 वाला चेस पे आपने मारा था 60-70, वो कोई भी कर लेगा ऋषभ पंत। एक्स फैक्टर बनना है आपको इस टीम के लिए, ठीक है। और आप कैप्टन हो, आपको पता है पुरान का फॉर्म क्या है। यू हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस मैच के लिए मैं और एक बॉलर को सिर्फ मेंशन करना चाहूंगा, वो है प्रसिद्ध कृष्णा। वंस अगेन मैं ऑलरेडी उसका स्टैट्स बोल चुका हूँ मिडिल ओवर्स का, ठीक है। इस साल 10 विकेट लिया इस सीजन में अभी भी। बताओ कितने विकेट शॉर्ट बॉल से, शॉर्ट लेंथ से लिया, शॉर्ट ऑफ द गुड, शॉर्ट लेंथ से 9 विकेट, 9 विकेट्स आउट ऑफ 10 विकेट्स, 9 विकेट्स शॉर्ट लेंथ से आए। दिल्ली वाला मैच मुझे याद है, जब 2 बॉल पे 2 चाहिए था दिल्ली को, डेविड मिलर स्ट्राइक पे था, दोनों बॉल स्लोअर बाउंसर था, दोनों बॉल यॉर्कर्स पे प्रसिद्ध जा भी नहीं रहे। पिछले साल भी 25 विकेट में शायद 12 विकेट से शॉर्ट लेंथ से आया था। और ये चीज आप लिख के रख लो, 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में प्रसिद्ध आपका पहला पेसर होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि हर्षित होता है, शामी होता है, बुमराह होता है या कोई और, अर्शदीप होता है। पहला पेसर आपका प्रसिद्ध होगा, आप लिख के रख लो। अगर प्रसिद्ध कृष्ण इज फिट फॉर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, उसका पहला नाम आएगा इस इंडिया के स्क्वाड में, वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो खेलेगा ही खेलेगा। मिडिल ओवर पे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं प्रसिद्ध कृष्ण, स्लोअर बाउंसर, स्लोअर लेंथ पे डाल के, ठीक है। और वो अच्छा करेगा मिडिल पे, साउथ अफ्रीका में मुझे बहुत उम्मीद है वो अच्छा करेगा, ठीक है। चाहे इंडिया के लिए फ्लैट पिचेस पे शुरू में बॉल दे, डेथ पे अच्छा ना करे, लेकिन मिडिल ओवर पे वो बेहतरीन बॉलर है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।